लिटरली इस तरह की ज़्यादातर ट्रिप्स ना मेरे लिए बहुत बोरिंग साबित हो रही हैं। अकेले रहने में ज़्यादा सुकून है। ये रही वो जगह जहाँ पे मैं बड़ा हुआ। तो आउटकम क्या निकलेगा? अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। आज मैं कहीं तो जा रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। कहीं जाने का प्लान बाद में बनेगा, कैमरा पहले हो जाना था। بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. कुछ है नहीं यहाँ पे बनाने के लिए। लिटरली इस तरह की ज़्यादातर ट्रिप्स ना मेरे लिए बहुत बोरिंग साबित हो रही हैं। कुछ है नहीं यहाँ पे करने के लिए। अकेले रहने में बहुत सुकून है यार, सही में अच्छा लग रहा है यहाँ पे रह के। एक मैं और एक अल्लाह। طيبت قلب الكثير العاني في مفرد टेम्पररी मज़े से थोड़ा सा दूर हट के आखिरत की तैयारी ज़रूरी है। अभी आए थे नमाज़ पढ़ने। وفصاحة ومعاني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك سباح الشعر يشدو أعذب الألحان كيف المديح يجيء إن كنت التي أعني بها أنت البحور ومنك خير الدر والمرجان. अस्सलाम वालेकुम। उस दिन के 4 दिन बाद मुलाकात हो रही है फ्रेंड्स। मैं जाया था अपनी नानी के घर पे रहने के लिए। यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं रिकॉर्ड करने को, हमेशा की तरह। सब लोग सोने वाले हैं, इसीलिए मैं जाग के क्या करूँगा भाई, मैं भी सोने वाला हूँ। अभी यहाँ मैं इतनी मेहनत करके किचन तक चल के इसीलिए आया ताकि रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। सोने से पहले सूरह सजदा, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया, दीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर यू स्लीप। मुझे बहुत सारी बातें करनी है लेकिन वो कल होंगी, इसीलिए कल मिलते हैं। फजर का टाइम, मैं लेट हो चुका हूँ बैठ कर, जमात तो हो चुकी है। मुझे आप सबको एक बात बतानी। एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि जब आदमी देखे कि मस्जिद में जमात हो चुकी है तो इस मौके पे बहुत से लोग क्या करते हैं, जमात रह जाने की वजह से घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि मस्जिद में जमात हो चुकी है तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाओ तो तुम्हें जमात का सवाब मिल सकता है। इसीलिए अल्लाह की भी थोड़ी कुर्बानियाँ देना सीखो यार। बेशक दीन आसान है लेकिन उसको और आसान बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये रही वो जगह जहाँ पे मैं बड़ा हुआ। इत्तू सा होता था मैं यहाँ पे खेलता था। मेरा घर यहाँ नहीं है, बहुत दूर चले गए हम लोग यहाँ से। पैदा हुआ भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं इतना ढंग से बोल पा रहा हूँ। घर वालों ने बोला था नमाज़ पढ़ के जल्दी आना और मैं यहाँ पे बकवास करने लग रहा हूँ। घर सामने को है वहाँ पे और मैं यहाँ बातें करते करते इतने नीचे को आ गया। खैर मुझे बातें तो बहुत सारी करनी है, बहुत सारी। स्कूल जाना है मुझे, पढ़ने के लिए नहीं। मेरा भाई आज छुट्टी पे है, उसकी एप्लीकेशन देने के लिए जाना है मुझे, और स्कूल यहाँ से बहुत दूर है। सारा सफ़र चल के तय करना पड़ेगा। ऐसा कौन है जो एक बार दुरूद के बदले 10 रहमतें नहीं लेना चाहेगा? मैं तो ज़रूर लूँगा। मैं बाय रोड साइकिल पे भी जा सकता था लेकिन अभी मैं नानी के घर पे हूँ और अपना घर यहाँ से बहुत दूर है। जितनी देर में साइकिल लेने जाता है उतनी देर में स्कूल लग जाता है, तो इसीलिए अच्छा है कि गलियों से जाते हैं, शॉर्टकट रहेगा।
हो गया। जितना टाइम लगना चाहिए था ग्लास वगैरह ढूंढने में और ये सब काम होने में, उससे बहुत पहले मैंने ख़त्म कर लिया। वही बात है ना, अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। ये दुआ पढ़ के तुमने खुद ऐलान कर दिया कि तुम अल्लाह पे यकीन करके निकल रहे हो, तो आउटकम क्या निकलेगा? अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। फ़र्ज़ करो कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ पाँचों पूरी तरह से, लेकिन उसी के साथ साथ मैं टिकटॉक पे वीडियोस भी बनाता हूँ बेहुदा वाली, और उसी के साथ साथ मैं लोगों को गालियाँ भी देता हूँ। उसी के साथ साथ मेरे अंदर गाने सुनने जैसी गंदी आदत भी है, और तो और अपने माँ बाप की भी नाफरमानी करता हूँ। मैं नमाज़ पूरी तरह से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस चीज़ से इतना सेटिस्फाइड रहूँगा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और ये सब गुनाह भी कर रहा हूँ? तो क्या मेरी नमाज़ कबूल होगी? क्या मैं इस चीज़ से इतना सेटिस्फाइड हूँ कि ये सब गुनाह करने के बाद मेरी नमाज़ सलामत है? क्या मुझे इस बात का पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि मेरी नमाज़ मुझे बेहयाई और बुराई की बातों से रोक रही है? बिल्कुल नहीं हूँ मैं सेटिस्फाइड। मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी नमाज़ पे ध्यान लगाना पड़ेगा कि ऐसी क्या कमी है कि मेरी नमाज़ मुझे इन बुरे कामों से नहीं रोक रही। एक शख्स आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उससे अल्लाह ताला के इस इरशाद के बारे में सवाल किया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इसकी नमाज ऐसी ना हो कि उसको बुराई और बेहयाई से ना रोके तो वो नमाज नमाज ही नहीं। जब तक हमारे अंदर हमारे ये सब गुनाह हैं, हम किसी तरह भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी नमाज कंप्लीट है। हमारी नमाज में कोई ना कोई तो कमी है। हमें ज़रूरत है अल्लाह से हिदायत मांगने की। हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। हमें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हम लोग ये सब गुनाह तो कर रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारी नमाज कबूल हो रही होगी? डर लगा ना? ऐसे ही एक दिन मौत का फरिश्ता भी हमारे सामने आ जाएगा। हम लोग उस वक्त गुनाहों में लगे होंगे। हमें फील भी नहीं होने देगा वो कि हमारा लाइफ स्पैन कब ख़त्म हो गया। हमें जो थोड़ी सी मोहलत मिली थी वो कब ख़त्म हो गई। हमें अगर कलमा पढ़ना भी नसीब ना हो तो क्या होगा? जबकि हदीस में तो आता है, जिस शख्स का अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, उससे किसी गुनाह का कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा। क्या अब भी हम अपने गुनाहों से, अपनी इस ज़िंदगी से, अपनी इस गुनाहों वाली ज़िंदगी से इतने सेटिस्फाइड हैं कि हमें आखिर में कलमा नसीब होगा? हमें अपने गुनाहों को छोड़ना ही पड़ेगा। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अल्लाह ताला का काम है ढील देना। अल्लाह ताला ने फ़िरौन को भी ढील दी थी। अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं ढील, लेकिन हमें जो ढील दी गई है उससे फ़ायदा उठाना तो हमारा काम है। अगर हमने फ़ायदा नहीं उठाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। I'm sure अभी आप लोगों में से कोई ना कोई लोग तो ऐसे होंगे जो उस जंप स्केयर से डरे होंगे, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन मौत का फरिश्ता भी ऐसे ही सामने आने वाला है। हमें बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर ज़िंदगी की शाम एक दफ़ा पड़ गई, उसके बाद अगली सुबह की कोई उम्मीद नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर किस्म का दोस्त क़यामत के दिन एक दुश्मन होगा जो अपने दोस्त से भाग रहा होगा कि कहीं मुझसे एक नेकी ना मांग ले। उस दिन कामयाब कौन सी दोस्ती होगी? जो यहाँ दुनिया में रहते हुए अपने दोस्त को अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो होगा कामयाब दोस्त। इसीलिए आप अपने किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मगरिब का टाइम हो चुका है, मैं चलता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।